वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके विश्वास की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है। आज बिहार में महागठबंधन की बड़ी बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के भी टॉप लीडर पहुंच चुके हैं पटना। बिहार में राहुल गांधी ने की बड़ी रैली। संबोधन के दौरान कहा, तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब कुछ जीतने जा रहे हैं। कहा, महागठबंधन पर भी बड़ा बयान दिया। कहा, महागठबंधन एक साथ हम मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं 2024 का चुनाव। बताएंगे, दिखाएंगे। दूसरी खबर निकल के आई है। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ जमकर स्वागत। नीतीश कुमार ने की अगवानी। बताएंगे कैसे विपक्ष हो रहा है पटना में एकजुट। तीसरी खबर निकल के आई है, वीक ब्रेकिंग बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बिहार से करेंगे सफाया। बिहार में ज़्यादातर सीटें विपक्ष के हाथ और कांग्रेस के हाथों में जा रही है। बताएंगे इनके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां राहुल गांधी के पहुंचते ही पटना में लगे कई पोस्टर, उन पोस्टरों में रहा मोहब्बत की दुकान। जी हां, राहुल गांधी की रैली में दिखे मोहब्बत की दुकान के पोस्टर। राहुल गांधी का नारा बन गया है पूरी तरीके से ट्रेडमार्क। ये भी हम आपको बताएंगे और एक एक करके आपको जान लेना जरूर। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें, पटना में राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। नीतीश कुमार ने किया स्वागत। नीतीश कुमार आज पटना में है बड़ी बैठक, जिसको देखते हुए तमाम विपक्ष के बड़े नेता, टॉप लीडर्स जो है वो पटना पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी पटना में पहुंचे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले सुबह सुबह जो है वो पटना पहुंचे। लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार चीफ मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया है। तेजस्वी यादव और तमाम लोगों ने जो है वो अपोजिशन लीडर ने जो इस पूरे स्वागत किया। और इस बीच सबसे बड़ी खबर ये रही कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ स्वागत किया, तो वहीं पटना में जगह जगह पोस्टर लगे रहे। जगह जगह पोस्टर लगे रहे और लोग जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक अलग ही अंदाज में स्वागत करते नजर आए। राहुल गांधी का स्वागत हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत हुआ, फिर वो रैली स्थल पर रवाना हुए। रैली स्थल पर भी जो है वो राहुल गांधी के लिए मोहब्बत की दुकान नाम के पोस्टर लगे रहे। राहुल गांधी ने अपनी कमान संभाली है। इस बीच वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी ने भाषण को भी संबोधित किया। इस बीच एक रैली को संबोधित किया, जहां बिहार से दूर दूर से लोग आए पहुंचे रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक साथ आज बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है, जिससे हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। विपक्ष की एकता बैठक से पहले राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह बड़ा ऐलान किया। पटना में विपक्ष की एकता बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कर्नाटक में हम लोगों ने बीजेपी को हराया है और उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक हमारी भारत जोड़ो की और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है। मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। तो दोस्तों, विपक्षी एकजुटता में अखिलेश यादव से लेकर के बड़े पैमाने पर टॉप लीडर 15 महागठबंधन की तमाम देश की तमाम पार्टियों के तमाम बड़े लीडर्स विपक्षी पार्टियों के शामिल हुए हैं। और इस पूरे मामले में दोस्तों आपको बता दें, एक बड़ी बैठक जो पटना में होने जा रही है, इस पे 2024 के चुनाव रणनीति का बिगुल बजेगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई में हम जीतेंगे और हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में भी जीतने जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। यह लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है
वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर। आपने देखा होगा बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना। अगली एक और खबर निकल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सभी विपक्षी पार्टियों को एक होना है और 2024 के चुनाव में मिलकर मोदी सरकार को उठाएंगे। इसी तरीके से राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया। हमने सोचा है कि हम सभी पार्टियों के नेता से मिलकर बात करेंगे और आगे मिलकर कदम उठाएंगे। हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ मिलकर लड़ना होगा। बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बैठक की है। इस बड़ी बैठक में खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले में जो है वो अब 2024 में विपक्ष को पूरी तरीके से एकजुट रहा तो हम सफाई करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे का 2024 के मद्देनजर। हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा, और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार
कभी नहीं छोड़ सकता। और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ।